नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो है सहस्त्रार चक्र जागृत होने पर क्या करें। तो दोस्तों, सहस्त्रार चक्र जागृत कैसे होता है, अगर हो जाए तो उसके आगे क्या करना होता है, सहस्त्रार के आगे भी कोई रास्ता है तो 10वां द्वार है या 11वां द्वार है या उसके अलावा कोई द्वार है, कहाँ पे जाना होता है, क्या है वहाँ पे, तो जानते हैं इस विषय में। तो आप सभी का हम स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल आत्मा से परमात्मा का सफर। तो जब भी कोई सहस्त्रार पर पहुंचता है तो वहां तक पहुंचना भी बहुत मुश्किल की बात है, पहले तो जान लें। क्योंकि व्यक्ति क्या करता है, जब भी किसी चक्र पे पहुंचता है, कई अपने नाभि चक्र पे पहुंचते हैं या तीसरे चक्र पे पहुंचते हैं, तो वहां पे उन्हें कुछ शक्तियां महसूस होनी शुरू हो जाती हैं और वो शक्तियां उनको ही उलझा लेती हैं और व्यक्ति उन्हीं की शक्तियों में, हाकनी डाकनी में या किसी और शक्तियों में उलझ जाते हैं और अपने आप को एक चमत्कारी समझने लगते हैं सिद्धियों के जरिए और उन सिद्धियों का प्रयोग करने लग जाते हैं। ऐसे में वो उलझ जाते हैं और आगे का सफर नहीं तय कर पाते, जबकि ये जितने भी चक्र हैं इन्हें पास करके ही उस परमात्मा से मिला जा सकता है, जुड़ा जा सकता है। उस परमात्मा को जानना है तो इनसे भी आगे निकलना होगा, क्योंकि ये जितने भी आपको अलग अलग चक्रों पे शक्तियां अनुभव होंगी, मिलेंगी, तो ये एक ऐसा ही है जैसे बच्चा आपको परेशान कर रहा है तो आप क्या करते हो, खिलौने दे देते हो खेले और बच्चा उन खिलौनों में मस्त हो जाता है। ऐसे ही आपको ये खिलौने मिलते हैं, शुरू शुरू में कुछ शक्तियां मिलती हैं जिसको आप प्रयोग करके सोचते हो कि आपको सब कुछ मिल गया। वो परमात्मा भी आपसे चाहता है, आपसे देखता है कि आपकी तड़प कितनी है। क्या आप थोड़ी बहुत ये रिश्वत लेके ही यहीं पे रुक जाओगे? वो खिलौनों की जगह आपको पैसे, शक्तियां या इस तरह की कुछ चीजें देता है। अगर आप उस परमात्मा को ही जानना चाहते हो, उसको पाना चाहते हो, तब आप इनमें नहीं उलझते और आगे बढ़ जाते हो। लेकिन कई साधक तीसरे नेत्र खोलने पे ही यहीं पे रुक जाते हैं और आगे का सफर नहीं तय करते, क्योंकि आगे का सफर इन चीजों से परे हो जाता है। जो ये आप वस्तुएं मांगते हैं या ये दिव्य चीजें आप देखते हो, दिव्य शक्तियों का आनंद लेते हो, चमत्कारों को देखते हो, तो ये सब चीजें वहां पे खत्म हो जाती हैं। ये परे हो जाता है इनसे, इसमें कुछ भी नहीं रहता। तो सहस्त्रार पे कैसे जाएं? जब आप आगे चक्र पे पहुंच जाते हैं तो इसके बाद आपने अपने ध्यान को सहस्त्रार अपने सिर के ऊपर रखना होता है। जैसे सिर के ऊपर आप अपना ध्यान रखते हो तो एक चक्र सा चलने शुरू हो जाता है आपके सिर पे, मानो घड़ी की सुई घूमने लग गई है आपके सिर के ऊपर। वो गोल गोल चक्कर काटने लग जाती है शक्ति, मीन्स वो चक्र आपका जागृत होने शुरू हो रहा है। तो जैसे ही चक्र की स्पीड फास्ट होती है तो समझिए आप उस चक्र पे पहुंच गए। इस चक्र को पहुंचने के लिए कई व्यक्तियों को 3 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, पूरा जीवन भी लग जाता है। डिपेंड है आपके ऊपर कि आप कितनी जल्दी उस सहस्त्रार पे पहुंचना चाहते हो, आपकी कितनी तड़प है, लगन है और आपके गुरु में आपका कितना वो आपका साथ है, सपोर्ट है। तो जैसे आप इस पे ध्यान करते रहते हैं सहस्त्रार पे, तो आपका सहस्त्रार घूमने लग जाता है, वहां पे ऊर्जा चलने लगती है और जैसे जैसे ऊर्जा चलने लगती है और वहां पे आप रहते हो तो ऑटोमेटिक कुंडलिनी शक्ति आपकी सीधा सहस्त्रार पे चली जाती है। कुंडलिनी शक्ति बिल्कुल एकदम से ही ऊपर पहुंच जाती है और वहां से आपको काफी देर तक इंतजार करना पड़ता है सहस्त्रार पे। सहस्त्रार पे आपको महीनों महीने इंतजार करना पड़ता है आगे के मार्ग के लिए। और जैसे आप सहस्त्रार पे ऐसे करते रहते हैं तो यही सहस्त्रार और आपका आगे चक्र का अंदर से आपके इस कमल का फूल जो 1000 पंखुड़ियों का, इसके नीचे और आपकी जो आगे चक्र है वहां पे एक जुड़ाव पैदा होता है, एक जोड़ बनता है। उस जोड़ बनने में थोड़ा समय लग जाता है, लेकिन जब वो जोड़ बनता है तब आप एक अंधकार में पहले पहुंच जाते हैं।
जिसे हम बंकनाल कहते हैं, क्योंकि 10वें द्वार पे जाने के लिए इस रास्ते को पार करना होता है। फिर वो रास्ता जब बनता है तब वो रास्ते पे भी आपको ऐसा लगेगा आपका आज्ञा चक्र और सहस्त्रार दोनों आपस में जुड़ गए हैं बीच में से, और वो ऊर्जा आपको फिर आगे का सफर तय करवाएगी, आपको बंकनाल से गुजारेगी जिसमें घोर अंधकार है, और वही अंधकार जब आप पार करेंगे तो उजाले में फिर आगे का रास्ता तय होगा, और वही प्रकाश में आगे जब आप जाएंगे तो वही आपको 10वें द्वार पे ले जाएगा, और वही 10वें द्वार शून्य का द्वार, ओम का द्वार आप पहुंच जाएंगे। अनहद नाद यहीं से बजता है जो आपके हृदय पे भी सुनाई देता है। जब आप हृदय चक्र पे होते हैं तब आपको नाद सुनाई देने शुरू हो जाते हैं। तो ये वही 10वें द्वार से जो नाद बजते हैं वही आपको यहाँ पे सुनाई देते होते हैं। अब ये 10वें द्वार पे कई व्यक्ति यहीं पे रुकते हैं, और यही निराकार का वास है, यही आदि शक्ति और निराकार, यहीं से सारी सृष्टि बनी है, और सारा जब भी विनाश होता है तब सारा ही इस निराकार में दोबारा आ जाता है और सारा कुछ खत्म हो जाता है। फिर दोबारा से यहीं से फिर सृजन शुरू होता है, और सारे ये धरती आकाश सारा कुछ बनना शुरू होता है। तो इसके पार भी अगर आप बहुत ध्यान साधना करते हैं तो आपको सहस्त्रार से भी 1.25 हाथ ऊपर ध्यान करना पड़ता है, और उस ध्यान में आपको गुरु की परम आवश्यकता होती है, और फिर आप वहां पे अपने 11वें द्वार में पहुंचते हैं जहां पे सतलोक का वर्णन किया गया है। तो ये रास्ता आपका यहाँ से 10वें द्वार से 11वें द्वार का आपको तय करने का हमने मार्ग दिया है। आपने ध्यान फिर आपने सीधा 1.25 हाथ ऊपर रखना है, तो वहां का सफर फिर आपका तय होना शुरू होगा। समय लगेगा उसमें भी, लेकिन जैसे आपने सहस्त्रार को एक्टिवेट कर लिया वैसे ही वो भी एक्टिवेट हो जाएगा, तो फिर आपका आगे से सफर आपके गुरु के साथ तय होगा। तो दोस्तों, उम्मीद है दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। फिर भी आपका कोई प्रश्न होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी है इससे पहले वाली, तो वो देख लें ताकि इस वीडियो तक पहुंचने में आपको सहायता मिले। हम उसका लिंक आपको इसी वीडियो के बीच में लिंक कर देंगे ताकि आप वो वीडियो देख सकें और यहाँ तक का सफ़र तय कर सकें। तो दोस्तों, हमने अलग अलग चक्रों पे, ध्यान साधनाओं पे, थर्ड आई पे, सुषुम्ना नाड़ी पे सारी वीडियो बनाई हैं। कौन से एक्सपीरियंस होते हैं आपको, उस पर भी वीडियो हमने बनाई हुई है। आप हमारे चैनल में जाकर देख सकते हैं, क्योंकि आप बहुत से कमेंट करते हैं जिनका हमें उत्तर देने का समय नहीं मिल पाता, क्योंकि बहुत से प्रश्न होते हैं। तो हमने उस पर वीडियो दी होती है, लेकिन जैसे हमें लगता है कोई नया प्रश्न है तो हम उस पर वीडियो भी बना देते हैं। तो दोस्तों, आप हमारी पुरानी वीडियो देखते रहें ताकि आपको सारी जानकारी मिल सके। तो इसी के साथ आप सभी ने अगर हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दें, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी के साथ आप सभी से हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।